जानेंगे भाषा के बारे में पार्ट 2। कल के वीडियो हम लोग बताए थे परिभाषा, प्रकार और विशेषता, मतलब इन सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर दिए थे। कलु परिचय, इन सभी के बारे में डिस्कस कर दिए थे। और आज इस वीडियो में भाषा पार्ट 2 जो आगे का पार्ट है प्रॉपर, मतलब क्योंकि पढ़ना चाहिए तो संपूर्ण पढ़ना चाहिए, वही है। देखिए अब तक हम लोग ने भाषा के बारे में जाना, यह क्या होती है, इसके प्रकार, इसकी विशेषता। आज हम लोग जानेंगे भाषा के मुख्य घटक, उच्चारण, शब्द क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, वाक्य क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, और भाषा क्यों बदलती है, मातृभाषा का महत्व क्या होता है, भाषा सीखने का आसान टिप्स, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला देखिए जो होता है भाषा के मुख्य घटक। जैसे आपके परिवार के मुख्य घटक पिता होते हैं ना, उसी प्रकार भाषा के भी मुख्य घटक होता है। जैसे मेन कंपाउंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा कई हिस्सों में मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए कई IPL टीम मिलकर इंटरनेशनल टीम बनता है ना इंडिया का, उसी प्रकार भाषा कई हिस्सों से मिलकर बनी होती है। इसे 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। देखिए इसको 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला देखिए जो है ध्वनि, जिसे भाषा की आत्मा कहते हैं, जैसे आपकी आत्मा होंगे पिता, क्योंकि सारा खर्चा वही चलाते होंगे। जब हम बोलते हैं, याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, जिसे हम लोग साउंड कहते हैं। इन ध्वनियों से ही भाषा बनती है। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं, इनसे भाषा बन रही है धीरे धीरे, इन ध्वनियों से ही भाषा बनती है। याद रखिएगा, कोई भी ध्वनि हो उनसे भाषा बनती है। उदाहरण देखिए, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, क, ख, ग, घ आदि, इन सब से मिलकर भाषा बनती है। इन सब ध्वनियों से मिलकर भाषा बनती है। ये सब क्या है, तो ये सब ध्वनि है। याद रखिएगा, ये सब क्या है, तो ये सब ध्वनि है। अब चलिए आगे देखिए, ये ध्वनियाँ जोड़कर शब्द बनाते हैं। अब देखिए जब छोटी छोटी ध्वनि, एक एक ध्वनि जब मिलता है तो ये सब क्या बनता है, तो ये सब शब्द बनते हैं। तो ये सब क्या बनते हैं, तो ये सब शब्द बनते हैं। याद रखिएगा, ये सब ध्वनि मिलकर क्या बनते हैं, तो ये सब ध्वनि जो है तो शब्द मिलकर, जैसे क प्लस म प्लस ल क्या बना, कमल। क प्लस म प्लस ल बन के क्या बना, कमल। अब अगला देखिए जो क्या था, पहला समझ में आ गया होगा, उसका हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे तो आपको संपूर्ण समझ में आ गया। दूसरा जो है उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने का तरीका। भाषा को सही ढंग से बोलना बहुत ज़रूरी होता है। भाषा को जो होता है क्या, सही ढंग से बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गलत उच्चारण हो जाए तो अर्थ बदल सकता है। अगर मान लीजिए आपको किसी को बोलना है हियाँ आओ, अगर आप बोल दिए भाग यहाँ से, तो आपका भाषा का उच्चारण गलत हो गया। उसी प्रकार जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे घर को अगर कोई गर बोले तो इसका अर्थ बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई घर को गर बोले तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार से है बाल, यानी बाल केश और बोल बात करना, अगर गलत बोला जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ समझे। और जैसे बाल मतलब बाल यानी बाल जो होता है कपार में, और बोल बात करना, अगर ये गलत बोला जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या बोल रहा है। उसी प्रकार नोट देखिए, इसका नोट ये है कि सही उच्चारण से भाषा प्रभावशाली बनती है। फिर अगला देखिए शब्द, यानी भाषा की ईंटें ध्वनियाँ जुड़कर शब्द बनाती है। देखिए जो ध्वनियाँ होती है वह जुड़कर शब्द बनाते हैं। जैसे हम बताए थे क प्लस म प्लस ल, ऐसे बताए थे आपको हम। उसी प्रकार से शब्द के बिना कोई बात समझ नहीं आएगी। उदाहरण जैसे म प्लस ई बड़ी ई प्लस ठा यानी मीठा, म प्लस बड़ी ई प्लस ठा बराबर मीठा, समझ गए होंगे। दूसरा देखिए स प्लस ब प्लस ज प्लस बड़ी ई सब्जी, यहाँ पर हलंत होना चाहिए। स प्लस ब प्लस ज प्लस बड़ी ई यानी बन के क्या होता है, सब्जी। उसी प्रकार देखिए छोटी छोटी ध्वनियाँ से मिलकर शब्द बनते हैं। देखिए और इसका नोट देखिए, शब्द जितने साफ और सही होंगे भाषा उतनी ही अच्छी होगी। अब आगे देखिए वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार समझे। वाक्य यानी बात को जोड़ना, जब शब्द को सही क्रम में रखा जाता है तो वाक्य बनता है। उदाहरण देखिए, पहले देखिए गलत शब्द, उसके बाद देखिए सही शब्द। खेलता राम क्रिकेट, ये शोभा नहीं दे रहा है क्योंकि ये गलत तरीक़े से वर्ड को बैठाया गया है। अब देखिए राम क्रिकेट खेलता है, देखिए ये कितना शोभा दे रहा है क्योंकि ये सही वर्ड में बैठाया गया है।
अब इसका देखिए नोट क्या होगा, मैं एक एक एग्जाम्पल देकर वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक एक एग्जाम्पल देकर वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही वाक्य बनाने से भाषा स्पष्ट और प्रभावी बनती है। सही वाक्य बनाने से भाषा स्पष्ट और प्रभावी बनती है। फिर आगे देखिए भाषा क्यों बदलती है। यहाँ पर था, हम ऑप्शन में बोले थे कि भाषा क्यों बदलती है। वाई डज लैंग्वेज चेंज, वाई डज लैंग्वेज चेंज। तो देखिए भाषा समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि लोग नए शब्द और बोलने के तरीके अपनाते हैं। क्योंकि लोग समय के साथ नए नए तरीके अपनाते हैं। जैसे पहले देखिए टेस्ट क्रिकेट फेमस था, फिर वनडे हुआ, अब T20 हुआ। अब लोग सोचते हैं कि चलिए 40 ओवर का मैच होगा, 20-20 ओवर मार मिलेगा चौका छक्का देखने के लिए। अटेंशन, लोगों को धैर्यशीलता कम होती जा रही है, समझे ना। उसी प्रकार देखिए पहले पत्र लिखा जाता था। एग्जाम्पल देखिए, पहले पत्र लिखा जाता था, अब ईमेल मैसेज है, ठीक। पहले गाड़ी को रथ कहा जाता था, अब कार और बस हो गई, ठीक। पहले लोग कृपया करके यहाँ आइए कहते थे, अब प्लीज़ कम हियर। अब प्लीज़ कम हियर भी चलने लगा, अब प्लीज़ कम हियर भी चलने लगा, ठीक। फिर अगर भाषा का बदलाव समाज के विकास को दर्शाता है, याद रखिएगा, भाषा के बदलाव समाज के विकास को दर्शाता है। भाषा के बदलाव समाज के विकास को दर्शाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मातृभाषा का महत्व क्या होता है। मातृभाषा का महत्व ये होता है कि आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मातृभाषा में जो आपका लैंग्वेज है वो आप ज़रूर सीख जाइएगा। जो आप जिस कैटेगरी में रहते हैं, भोजपुरी में रहते हैं, तमिल में रहते हैं, मतलब पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, हिंदी में रहते हैं, उर्दू में सीखने, मतलब आपके जन्म जिस क्षेत्र में हुआ वहाँ की जो प्रसिद्ध भाषा है आप उसे अपने आप सीख जाइएगा। ना उसका आपको ए सीखना होगा, ना उसका आपको बी सीखना होगा। उसी प्रकार जैसे सचिन तेंदुलकर की मातृभाषा मराठी है, ठीक। एग्जाम्पल हम दे के समझा रहे हैं, एग्जाम्पल भी लिखे हुए। जैसे सचिन तेंदुलकर की मातृभाषा मराठी है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की भाषा अंग्रेजी में सीखी। उन लोग क्रिकेट की भाषा अंग्रेजी में सीखी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को प्राथमिकता दी ताकि वो आम जनता को उनसे जुड़ा सके, ठीक। मातृभाषा में हमें जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। मातृभाषा में हम जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं, चाहे आप जिस क्षेत्र में जन्म लिए हों। हमारी संस्कृति और पहचान को बनाए रखती है मातृभाषा, ठीक। भाषा सीखने के आसान तरीके, ईजी वे टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। ईजी वे टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं तो ये 3 तरीका अपनाएं। पहले सुनना, पहले आप सुनिए, उसके जितना ज़्यादा सुनना हो उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक। उदाहरण जैसे गाना, ऑडियो या लोगों की बात। दूसरा बोलना, रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करें। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो रोज़ 5 मिनट नए वाक्य बोले, ठीक। और तीसरा लिखना, जो सीख रहे हैं उसे लिखने की आदत डालें। उदाहरण एक डायरी बनाकर उसमें नए शब्द जोड़ें। यह तीनों तरीका आपको भाषा को सीखने में मदद करेगी। अब आगे देखिए भाषा और संस्कृत। अब आगे देखिए क्या होता है भाषा और संस्कृत। इस वीडियो में भाषा के आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 में टोटल भाषा खत्म हो जाएगा, A to Z नहीं होगा उसमें। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करा देंगे। भाषा किसी भी समाज की पहचान होती है। अगर भाषा खत्म हो जाए तो संस्कृति भी खत्म हो जाती है, याद रखिएगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, लेकिन अब बहुत कम लोग इसे बोलते हैं, याद रखिए। अंग्रेजी अब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। अंग्रेजी अब इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, लेकिन हर देश अपनी मातृभाषा को बचाना चाहते हैं। जैसे हिंदी मातृभाषा बनने वाला राजभाषा, तो इससे बचाना चाहते हैं लोग। मोरल, अपनी भाषा पर गर्व करें लेकिन दूसरों की भाषा को भी सीखें, ठीक। अब 10 आसान क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, पहला का सी, ठीक। दूसरा है हिंदी में घर को घर बोलने से क्या होगा, अर्थ समझ नहीं आएगा, अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, याद रखिएगा। शब्द किससे बनते हैं, तो शब्द बनते हैं ध्वनि से। छोटी छोटी ध्वनि मिलकर, जैसे क प्लस म प्लस ल, ये सब बन के यहाँ पर शब्द बनते हैं। राम क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है, यह क्या है, तो यह वाक्य है, याद रखिएगा, यह वाक्य। क्योंकि छोटी छोटी शब्द, छोटी छोटी ध्वनि से मिलकर शब्द बना। जैसे रा प्लस म प्लस क्रिकेट प्लस, उसके बाद छोटी छोटी शब्द मिल के राम क्रिकेट खेलता है तो ध्वनि बना, शब्द बना, और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। भाषा समय के साथ क्यों बदलती है। लोग नए और तरीके अपनाते हैं, इसके कारण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा क्यों जरूरी है। मातृभाषा क्यों जरूरी है, इसमें भावनाएं आसानी से व्यक्त होती हैं। इसमें भावनाएं आसानी से व्यक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा तरीका भाषा सीखने के लिए सही है, तो याद रखिएगा, सुनना भी, बोलना भी, लिखना भी, तो ये सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है भाषा और संस्कृत में क्या संबंध है। भाषा और संस्कृत में क्या संबंध है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, कोई नहीं संबंध। भाषा संस्कृति की पहचान होती है, संस्कृत भाषा को बदल देती है, भाषा केवल किताबों में होती है। तो यह देखिए भाषा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और संस्कृत में क्या संबंध है? तो भाषा संस्कृत की पहचान होती है, या कोई संबंध नहीं होती। आपकी अनुसार क्या होगा, आप इसे कमेंट में बताएं। ठीक, निष्कर्ष देखिए, अब ये सब सीखे, उसके मतलब फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। भाषा हमारे विचार को व्यक्त करने का माध्यम है, याद रखिए पॉइंट नंबर 1। यह समय के साथ बदलती रहती है, याद रखिएगा। अपनी मातृभाषा को अपनाना ज़रूरी है, लेकिन कई नई भाषाएं सीखना भी फ़ायदेमंद होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।